देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। पार्वती पतये हर हर भारत के इतिहास का वो वर्ष जब मुगलों को लगा कि मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मराठों की कहानियां कभी हार से नहीं लिखी जाती बल्कि संघर्ष और जीत से रची जाती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने क्रूरता से मार डाला। उनकी शहादत सिर्फ एक बलिदान नहीं थी बल्कि मराठा स्वराज्य के लिए एक नई चिंगारी थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की आग भड़का दी। औरंगजेब को लगा कि अब मराठा शक्ति खत्म हो गई, लेकिन इतिहास में इससे बड़ा धोखा किसी को नहीं मिला। संभाजी महाराज की मौत के बाद औरंगजेब ने मराठा स्वराज्य को पूरी तरह मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने संभाजी महाराज की पत्नी यसुबाई और उनके पुत्र साहू महाराज को कैद कर लिया ताकि कोई भी नया मराठा राजा ना बन सके। लेकिन मुगलों की असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि मराठा स्वराज्य की रक्षा के लिए दो शेर खड़े हो चुके थे, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा सेना बिखरने लगी थी। राजा राम महाराज को छत्रपति घोषित किया गया, लेकिन मुगलों ने उन्हें भी खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। औरंगजेब ने मराठा दुर्गों पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन मराठा योद्धाओं ने हार नहीं मानी। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने अपने युद्ध कौशल और चतुराई से मराठा सेना को फिर से संगठित किया। वे जानते थे कि अगर इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना है तो मुगल सेना को कमजोर करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे बड़ा हमला करना होगा। संताजी और धनाजी ने एक भयंकर युद्ध योजना बनाई। उन्होंने मुगल सेना पर छोटे छोटे हमले किए, जिससे मुगलों को विश्वास हो गया कि मराठा कमजोर पड़ चुके हैं, लेकिन असली हमला अब भी बाकी था। औरंगजेब लाखों की सेना के साथ अपने कैंप में था, जहां वह सोच रहा था कि अब मराठों का कोई वजूद नहीं बचा। लेकिन संताजी और धनाजी ने कुछ हजार मराठा सैनिकों के साथ लाखों की मुगल फौज पर हमला कर दिया। हमला इतना भीषण था कि मुगल सैनिकों में भगदड़ मच गई। मराठा योद्धा बिजली की तरह टूट पड़े, तलवारें चमकने लगीं और मुगल सेना खून से लथपथ हो गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब मराठा सैनिक सीधे औरंगजेब के कैंप तक पहुंच गए। औरंगजेब के सुरक्षा गार्डों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खुद अपनी जान बचाकर भाग गया और अपनी बेटी के महल में छिप गया। वो बादशाह जिसने पूरे भारत पर हुकूमत करने का सपना देखा था, आज मराठा योद्धाओं के डर से छुपने पर मजबूर था। इस युद्ध का असली मकसद सिर्फ औरंगजेब को डराना नहीं था, बल्कि उस विश्वासघाती मुकर्रर खान से बदला लेना था जिसने छल से संभाजी महाराज को पकड़ा था। संताजी और धनाजी ने उसे ढूंढ निकाला और इतनी भीषण मार मारी कि वह लहूलुहान होकर भागने पर मजबूर हो गया। लेकिन मराठा योद्धाओं का बदला अधूरा नहीं रह सकता था। मुकर्रर खान कुछ ही दिनों तक अपने जख्मों से तड़पता रहा और आखिरकार भयानक मौत मर गया। यह मराठों के लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि संभाजी महाराज की शहादत का बदला लिया जा चुका था। इस जीत के बाद संताजी और धनाजी ने मराठा स्वराज्य को फिर से खड़ा करने की ठान ली। उन्होंने एक एक कर मुगलों के किलों पर हमला करना शुरू कर दिया। औरंगजेब, जो कभी पूरे भारत पर राज करने का सपना देख रहा था, अब खुद अपने ही साम्राज्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मराठों ने मुगलों के सबसे बड़े सेनापतियों को भी हराया। सरजा खान मराठों के वार से बच नहीं सका। हिम्मत खान मराठा तलवारों के आगे टिक नहीं पाया। कासिम खान चित्रदुर्ग के युद्ध में संताजी और धनाजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मराठों की लगातार जीत के बाद औरंगजेब पूरी तरह हताश हो चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत मराठा स्वराज्य को मिटाने में झोंक दी, लेकिन संताजी और धनाजी ने उसे हर कदम पर मात दी। आखिरकार मराठा शक्ति के आगे घुटने टेकते हुए 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्ष मराठों से युद्ध में ही बिता दिए और अपनी सबसे बड़ी हार देख कर ही मरा। लेकिन क्या संताजी और धनाजी को न्याय मिला? इतिहास गवाह है कि शेरों को हराया नहीं जा सकता, बस धोखे से गिराया जाता है। संताजी घोरपड़े को भी छल से मार दिया गया और उनके कटे हुए सिर को औरंगजेब के सामने पेश किया गया, लेकिन उनकी वीरता आज भी अमर है। संताजी और धनाजी ने मराठा स्वराज्य को फिर से खड़ा किया और यह साबित कर दिया कि मराठा कभी हार नहीं मानते। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा शक्ति को खत्म करने की जितनी भी कोशिशें हुई, वे सब नाकाम रहीं। संताजी और धनाजी ने यह साबित कर दिया कि जोश, जुनून और बलिदान से इतिहास बदला जा सकता है। अगर आपको यह वीर गाथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय भवानी, जय शिवाजी।